हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्लास 12 के मैथ का चैप्टर 3 जिसका नाम है अवयव का प्रश्नावली 3.1। इस प्रश्नावली में टोटल 10 क्वेश्चन है और इन सभी क्वेश्चन को हम इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है अवयव ए और इसके ये एलिमेंट दिए गए हैं, के लिए ज्ञात कीजिए। पहला है अवयव की कोटि, दूसरे में हमको बताना है अवयव की संख्या और तीसरे में हमको बताना है A13, A21, A33, A24 और A23 इनमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे। सबसे पहले अवयव की कोटि। तो जो अवयव की कोटि होती है इसको लिखा जाता है m गुणे n के रूप में, जिसमें m होता है पंक्तियों की संख्या और जो n होता है ये होता है स्तंभों की संख्या। यानी कि इसको अंग्रेजी में लिखते हैं नंबर ऑफ रो गुणे नंबर ऑफ कॉलम, इस रूप में लिखा जाता है। तो इसमें जो इस तरह का लाइन होता है, ऐसे अगर जो एलिमेंट है अरेंज है तो इसको कहा जाता है रो, पंक्ति। तो और अगर ऐसे है तो इसको कहा जाता है स्तंभ। तो इसमें ये पहला लाइन हो गया तो ये पहला रो होगा, फिर दूसरा लाइन है दूसरा रो और ये तीसरा रो है। तो ये R1 लिखेंगे, इसको R2 लिखेंगे, ये R3। अगर हिंदी में कहेंगे तो पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। उसी तरह ये सीधा सीधा है तो ये स्तंभ है। तो ये पहला स्तंभ होगा जिसको लिखेंगे C1 से, दूसरा स्तंभ है C2, ये तीसरा स्तंभ है C3 और चौथा स्तंभ हो गया C4। तो सबसे बताना इसमें हमको अवयव की कोटि, यानी कि m गुणे n के रूप में पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। तो इसमें पंक्तियां कितनी है, 1 2 3, तो 3 लिख लेंगे। फिर गुणे स्तंभों की संख्या 1 2 3 4, अवयव की कोटि हो जाएगी 3 गुणे 4। उसके बाद हमको बताना है अवयव की संख्या। तो अवयव की संख्या निकालने के लिए या तो हम सभी को गिनेंगे, जो एलिमेंट है उसको गिन के लिख सकते हैं, या दूसरा तरीका है जो हमारी कोटि दी होती है उसी को गुणा कर देंगे। तो अगर 3 में हम 4 से गुणा करेंगे, 3 चौके 12 हो जाएगा। तो अवयव की संख्या 12 होगी। यहाँ पहले 4 है, फिर यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, 4 3 12 हो गया। ठीक है, तो अवयव की संख्या हो गई 12। उसके बाद हमको बताना है A13, A21, A33, A24 और A23 में कौन कौन से एलिमेंट होंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं A13। तो A13 का मतलब है कि पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ में जो अवयव है, जो एलिमेंट है उसको बताना है। तो इसमें पहली पंक्ति, ये पहली पंक्ति है, तीसरा स्तंभ ये है। तो पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का जो अवयव होगा, एलिमेंट होगा, ये 19 होगा। तो A13 बराबर हम लिखेंगे 19। उसी तरह है A21, तो इसका मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ का एलिमेंट। तो दूसरी पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति है, या इसको हम कहेंगे सेकेंड रो, दूसरा रो है। और 21 लिखा है यानी कि पहला स्तंभ, तो पहला स्तंभ ये हो जाएगा। तो दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का जो एलिमेंट होगा वो होगा 35। तो A21 बराबर लिखेंगे 35। इसके बाद फिर A33 है, यानी कि तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो तीसरा रो जो होगा ये हो गया और तीसरा कॉलम ये है। तो तीसरे रो और तीसरे कॉलम में जो एलिमेंट है वो -5 है। तो A33 बराबर होगा -5। उसी तरह फिर है A24 हमको बताना है। तो दूसरा रो और चौथा कॉलम, ये दूसरा रो हो गया और ये चौथा कॉलम है। तो दूसरे रो और चौथे कॉलम में जो एलिमेंट है वो 12 है। तो A24 बराबर लिखेंगे हम लोग 12। उसके बाद A23 में सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो ये सेकेंड रो है और ये तीसरा कॉलम है। तो इसमें आ रहा है 5/2, तो A23 बराबर होगा 5/2। क्वेश्चन 2 में लिखा है यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इनकी संभव कोटियां क्या हैं। यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी। तो जब भी हम कोटि लिखते हैं हमेशा m गुणे n के रूप में लिखते हैं। रो इंटू कॉलम होता है, पंक्ति गुणे स्तंभ होता है। तो इसमें टोटल 24 अवयव हैं, तो 24 को हम लिखेंगे 2 अंकों के गुणनफल के रूप में। तो उसमें एक हो जाएगा, पहला जो होगा वो बताएगा हम लोग को पंक्तियों की संख्या को, और दूसरा बताएगा स्तंभों की संख्या को। पहले बताएगा रो, उसके बाद बताएगा कॉलम। तो हम 24 को लिख सकते हैं 1 गुणे 24। तो इसमें एक रो हो जाएगा, 24 कॉलम हो जाएंगे। दूसरा हो सकता है अब 24 किसके पहाड़ा में आ सकता है, 2 के पहाड़ा में। तो 2 गुणे 12 लिख देंगे। तो इसमें 2 रो होगा और 12 कॉलम हो गया। इसके बाद और क्या हम लिख सकते हैं,
3 के पहाड़ा में आता है 3 8 24, तो इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 8, तो 3 रो हो जाएगा, 8 कॉलम हो जाएंगे। उसके बाद फिर 4 के पहाड़ा में 4 गुणे 6, 4 छक्के 24, तो इसमें 4 रो हो गया, 6 कॉलम हो गया। उसके बाद 5 के पहाड़ा में तो आएगा नहीं, फिर 6 में आता है, तो 6 चौके 24 हो जाएगा। अब इसमें 6 हो जाएंगे रो और 4 हो जाएगा कॉलम। ठीक है, उसी तरह फिर ये 8 के पहाड़ा में 8 गुणे 3 हो गया। ठीक है, 8 3 के 24। फिर उसके बाद हम लिख सकते हैं 12 के पहाड़ा में 12 गुणे 2, 12 दूनी 24। उसके बाद लास्ट हो जाएगा 24 एकम 24। तो ये हो गई इसकी संभव कोटियाँ, यानी कि इतने हम रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद फिर दिया कि यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या होंगी। तो जो 13 होता है ये एक अभाज्य संख्या है, तो 13 का जो गुणनखंड होगा या तो 1 होगा या तो 13 होगा। 1 होता है और 13 हो जाएगा, तो इसकी संभव कोटि हो सकती है, एक होगा 1 गुणे 13 और दूसरा हो सकता है 13 गुणे 1, और ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा कि यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं, यदि इसमें 5 अवयव तो क्या होगा। 18 अवयव दिए गए हैं, 18 एलिमेंट दिए गए हैं, तो इसको भी हम लिखेंगे m गुणे n के रूप में। तो पहले पंक्ति होगा, फिर उसके बाद स्तंभ होगा। तो 18 को हम लिख सकते हैं 1 गुणे 18, पहली पंक्ति हो गई, एक पंक्ति हो गई, 18 इसमें स्तंभ हो गए। उसके बाद हम 18 को 2 अंकों के गुणनफल के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 2 9 18 होता है, तो 2 गुणे 9 लिख सकते हैं। 2 रो हो गया, 9 कॉलम हो गया। उसके बाद फिर 3 छक्के 18 होता है, तो 3 गुणे 6 लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह फिर 4 के पहाड़ा में आएगा नहीं, 5 के पहाड़ा में 18 नहीं आता, फिर 6 के पहाड़ा में आता है, तो 6 गुणे 3 लिखेंगे। उसके बाद फिर 9 के पहाड़ा में आएगा, तो 9 गुणे 2 हो गया। उसके बाद सीधे 18 में होगा, तो 18 गुणे 1, तो ये होगी इसकी संभव कोटि। उसी तरह फिर लिखा है यदि इसमें 5 अवयव हो, 5 एलिमेंट हो, तो 5 जो होता है ये अभाज्य संख्या होता है, तो इसके जो गुणनखंड होंगे 1 होगा और 5 होगा, दूसरा तो होगा नहीं। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 गुणे 5 के रूप में, दूसरा होगा 5 गुणे 1, तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि 1 2 गुणे 2 अवयव ए, उसमें दिया है ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 2 गुणे 2, यानी कि इसमें 2 रो है, 2 कॉलम है, 2 पंक्ति है, 2 स्तंभ दिया हुआ है। और इसमें आई और जे लिखा हुआ है, तो आई जो है ये बताता है कौन सी पंक्ति है, और जे बताता है इसमें कौन सा स्तंभ है, यानी कि ये 2 गुणे 2 के रूप में लिखा हुआ है। तो मान लेते हैं कोई हम लोग का अवयव है, आयु ए बराबर मैट्रिक्स ए मान लेते हैं, तो इसमें यहाँ 2 गुणे 2 के रूप में दिया हुआ है, यानी कि इसमें 2 रो होंगे, 2 कॉलम होंगे। तो पहला हो जाएगा हम लोग का A11, उसके बाद होगा A12, पहली रो पहला कॉलम, इसमें पहला रो हो गया, ठीक है, और दूसरा कॉलम हो गया। इसके बाद एक और इसमें होगा, दूसरा अगर हम रो लिखते हैं तो A2 हो जाएगा, और पहला कॉलम तो A21, उसी तरह यहाँ होगा A22, यानी कि इसमें 2 पंक्ति हो गए, 2 स्तंभ हो गए। ये 2 बाई 2, 2 गुणे 2 के रूप में लिखा हुआ है। अब हमको इसमें ये ए आई जे बराबर इतना दिया, हमको बताने इसके अवयव कौन है। तो जब हम ए आई जे लिखा हुआ है तो पहले हम निकालेंगे A11, तो आई बराबर 1 रखेंगे, जे बराबर 1 रखेंगे, फिर A12 निकालते हैं, तो आई बराबर 1, जे बराबर 2 रखते हैं। तो पहले हम निकालते हैं A11 बराबर, आई की जगह 1 है, जे की जगह भी 1 है, पहले लिखा आई प्लस जे, तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 2, 1 और 1 को जोड़ेंगे 2 होगा, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और 2 से 4 कट गया 2 बार में, तो A11 का मान निकल गया 2। उसके बाद फिर हम निकालते हैं A12, तो A12 में आई बराबर होगा 1 और जे बराबर होगा 2, तो सबसे पहले लिखा है आई प्लस जे, यानी कि 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे 2, तो 2 1 होगा 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो 9 बटे 2 हो गया। फिर हम निकालते हैं, अब A12 निकल गया, अब निकालेंगे A21, तो आई बराबर इसमें हो जाएगा 2 और जे बराबर होगा 1, तो पहले है आई प्लस जे, यानी कि 2 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 का हो गया होल स्क्वायर और बटे 2, तो 2 और 1 होगा 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 बटे 2। फिर हम निकाल लेते हैं A22, तो आई बराबर भी 2 होगा, जे बराबर भी 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखा है आई प्लस जे, इसको लिखेंगे 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, और बट्टे में 2 है तो यहाँ 2 लिख लेंगे,
2 और 2 हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16/2, तो 2 से 16 कट गया 8 बार में, तो A22 का मान निकल गया 8। तो हमको बताना है अवयव A, तो अवयव A है A11, A12, A21, A22। अब इसमें हम इसका मान रख देते हैं। A11 निकला है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। उसके बाद फिर है A12 9/2, 9/2 हो गया। A21 है 9/2, तो यहाँ पे भी 9/2 लिखेंगे, और A22 है 8, तो यहाँ पे होगा 8। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 2 में लिखा है Aij बराबर I/J, तो ये भी 2 गुणे 2 का आयु है, तो A मैट्रिक्स बराबर हम लिख सकते हैं A11, A12, A21, A22। इन्हीं का हम लोग को मान निकालना है, इसमें रख देना है। तो पहले हम निकालते हैं A11 का मान, तो A11 लिखेंगे I बराबर 1, J बराबर 1, तो यहाँ होगा 1/1, एक ही हो गया। फिर हम निकालते हैं A12, तो I बराबर 1 और J बराबर 2, तो I बराबर 1 रखेंगे, J बराबर 2 रखेंगे, 1/2। फिर उसके बाद है A21, तो I बराबर 2 हो गया, J बराबर 1 हो गया, तो I/J है यानी कि 2/1, तो 1 से 2 में भाग देंगे 2 ही होगा। फिर हम निकाल लेते हैं A22, तो I बराबर 2 और J बराबर भी 2, तो I/J लिखा है तो 2/2 होगा, 2 से 2 कट गया एक बार में, तो ये निकल गया इनका मान। अब हमको निकालना मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स A बराबर दिया हुआ है A11, A12, A21, A22। अब इसे हम इसका मान रखते हैं, जो भी हम लोग का मान निकला है। A11 है 1, यहाँ पे 1 लिखेंगे। A12 है 1/2, तो यहाँ पे 1/2 हो गया। A21 है 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, और A22 है 1, और ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 3 में दिया हुआ है Aij बराबर I प्लस 2j का होल स्क्वायर/2, तो इसमें भी हमको निकालना है A11, A12, A21 और A22 का मान निकालना है हम लोग को, और ये हम लोग का ये है अवयव ये मैट्रिक्स A है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं A11, A11 बराबर, अब यहाँ पे I बराबर 1 रखेंगे, फिर प्लस J बराबर 1 है तो 2 गुणे 1 का होल स्क्वायर/2। अब यहाँ 2 एकम 2 होगा, 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9/2। फिर हम निकालेंगे A12, तो इसमें I बराबर 1 है, J बराबर 2 है, तो I बराबर 1 रखेंगे, 1 प्लस फिर 2 लिखा हुआ है गुणे J, और J बराबर 2 है तो गुणे 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर/2। 1 प्लस 2 दूनी हो गया 4/2, इसका हो गया स्क्वायर, तो 4 1 5 होगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो हो गया 25/2। उसके बाद फिर हम लोग निकालेंगे A21, तो I बराबर 2 हो गया, J बराबर 1 हो गया। तो सबसे पहले है I, तो यहाँ I की जगह 2 लिखेंगे, फिर प्लस 2J है तो 2 लिख लेते हैं, और J बराबर 1 है 1 लिखेंगे, का होल स्क्वायर/2। तो यहाँ होगा 2 एकम 2, 2 और 2 हो गया 4, 4 का स्क्वायर होता है 16/2, 2 से 16 कटेगा 8 बार में, तो A21 का मान निकल गया 8। फिर हम निकालेंगे A22, तब यहाँ I बराबर भी 2 होगा, J बराबर भी 2 होगा। तो सबसे पहले है I, तो I की जगह 2 लिखेंगे, फिर प्लस 2J, तो 2 गुणे J का मान भी 2 है, का हो गया स्क्वायर/2। अभी होगा 2 दूनी 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 हो गया, 6 का स्क्वायर होगा 36/2, 2 से 36 कट गया 18 बार में। तो हम अब यहाँ पे लिखेंगे जो मैट्रिक्स A है उसके एलिमेंट, तो मैट्रिक्स A दिया हुआ है A11, A12, A21, A22। अब यहाँ पे हम इसका मान रखते हैं, A11 है 9/2, उसके बाद है A12 25/2, A21 है 8, और A22 है 18, और ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 5 में लिखा है एक 3 गुणे 4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। पहले में दिया हुआ है Aij बराबर 1/2 मोड में -3i + j, तो ये दिया हुआ है 3 गुणे 4 के रूप में,
यानी कि इसमें 3 पंक्ति है और 4 स्तंभ है। तो इसको हम लिख लेते हैं ए मैट्रिक्स बराबर इसके एलिमेंट होगा, सबसे पहले होगा A11, फिर उसके बाद इसमें जो कॉलम है कुल मिला के 4 है, तो हम A14 तक जाएंगे। पहला A11 हो गया, फिर A12, A13, A14, एक रो हो गया और 4 कॉलम, चौथा कॉलम हो गया ये। उसके बाद फिर दूसरा रो लिखेंगे, इसमें रो जो है पंक्तियों की संख्या कुल 3 है। उसके बाद हो जाएगा A21, फिर A22, A23, A24। उसके बाद फिर तीसरा कॉलम लिखेंगे तो A31, यहाँ होगा A32, A33 और A34। तो इसमें हम जितने भी एलिमेंट्स है सबका मान निकालना है और उसके बाद इसमें रखना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं A11। तो यहाँ पे हो गया 1/2, फिर मोड में माइनस 3 गुणे आई की जगह 1 लिखेंगे और जे की जगह भी 1 लिखेंगे। 1/2 गुणे -3 गुणे 1 -3 होगा, -3 + 1 ये होगा -2। मोड के अंदर संख्या माइनस में हो या प्लस में, आंसर हमेशा प्लस में होता है। तो 1/2 हो जाएगा गुणे 2, 2 से 2 कट गया एक बार में, तो A11 का मान निकल गया 1। इसके बाद फिर निकालते हैं A12। तो A12 में i बराबर 1 हो जाएगा, j बराबर 2 हो जाएगा। तो पहले 1/2 है, उसके बाद फिर मोड में लिखेंगे -3 गुणे आई की जगह 1 लिखेंगे और जे की जगह 2 लिख देंगे। तो बराबर 1/2 मोड में -3 गुणे 1 -3 हो गया और +2, तो -3 + 2 होगा -1, तो 1/2 और मोड में हो गया -1। तो मोड के अंदर कोई भी संख्या हमेशा प्लस में होता है, तो 1/2 गुणे 1 1/2 ही होगा। उसके बाद फिर हम निकाल लेते हैं A13। तो इसमें i बराबर 1, j बराबर 3, तो पहले लिखेंगे 1/2 गुणे 3 गुणे i, तो -3 गुणे 1 और प्लस j बराबर लिखेंगे 3। तो -3 है, 3 में 1 से गुणा करेंगे तो -3 हो गया, तो -3 + 3 0 ही होगा, और 0 में जब 1/2 से गुणा करेंगे तो ये भी 0 हो गया। इसके बाद फिर है A14। तो i बराबर 1, j बराबर 4, तो 1/2 फिर -3 गुणे आई की जगह 1 लिखेंगे और प्लस 4, तो -3 में 1 से गुणा करेंगे -3 हो जाएगा, प्लस 4, 4 में से 3 घटाएंगे 1 होगा, और 1 को अगर 1/2 से गुणा करें तो 1/2 ही होगा। उसके बाद फिर हम लोग निकालेंगे A21। तो इसमें i बराबर 2 है, j बराबर 1 है, तो पहले 1/2 है, फिर मोड में है -3i + j, तो -3 लिखेंगे, i बराबर 2 है, प्लस j बराबर है 1, तो 1/2 हो गया। -3 में 2 से गुणा करेंगे -6 + 1, -6 + 1 होगा -5, और मोड में -5 का मान 5 ही होगा, तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे 5 बराबर 5/2। उसके बाद फिर हम मान निकालेंगे A22 का। तो 1/2 गुणे ये -3 आई है, तो -3 गुणे आई की जगह लिखेंगे 2 और जे की जगह भी लिखेंगे 2, तो बराबर में लिखेंगे 1/2 हो जाएगा -6 + 2, तो -6 + 2 का -4, और मोड में -4 का मान 4 ही होगा, तो 1/2 गुणे 4, 2 से 4 कट गया 2 बार में, तो A22 का मान निकल गया 2। उसके बाद फिर हम लोग निकालेंगे A23 का मान। तो इसमें i बराबर 2 हो गया, j बराबर 3 हो गया, तो पहले 1/2, फिर मोड में -3 आई, तो -3 गुणे आई की जगह लिखेंगे 2, फिर प्लस j है तो j की जगह लिखेंगे 3। 1/2 गुणे 3 दूनी 6, -6 + 3, तो -6 + 3 -3 होगा, और -3 का मोड में अगर लिखेंगे तो इसका आंसर प्लस में आएगा, तो 1/2 गुणे 3 हो गया, ये होगा 3/2। उसके बाद फिर हमको निकालना है A24। तो 1/2 गुणे -3 गुणे j बराबर 2 है, i बराबर 2 है और j बराबर है 4, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। तो 1/2 गुणे 3 दूनी 6, -6 हो गया, -6 + 4 -2 होगा, मोड में -2, और -2 का मोड में अगर लिखा है तो इसका आंसर प्लस में हो जाएगा, तो 1/2 गुणे 2, 2 से 2 कट गया एक बार में।
इसके बाद फिर हमको निकालना है A31, A32, A33 और A34 का मान। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं A31 का मान। तो 1/2 गुणे, अब यहाँ पे पहले दिया हुआ है -3i, तो -3 गुणे i की जगह लिखेंगे 3 और j की जगह लिखेंगे 1। तो -3 गुणे -3, 3 3 का 9 हो जाएगा, -9 प्लस 1 होगा -8, और मोड में -8 है तो 8 के बराबर हो जाएगा। तो 1/2 गुणे 8, 2 से 8 कट गया 4 बार में। और फिर हम निकालेंगे A32 का मान। तो 1/2 गुणे -3 गुणे i बराबर 3 है और j बराबर 2 है। तो 3 3 के 9, -9 होगा, -9 प्लस 2 -7 होगा, मोड में -7 का मान होगा 7। तो 1/2 गुणे 7, ये हो जाएगा 7/2। फिर हम लोग निकालेंगे A33 का मान। तो 1/2, उसके बाद 3i, तो 3 गुणे i की जगह 3 लिखेंगे और j की जगह भी 3 लिखेंगे, और यहाँ माइनस है। तो 1/2 गुणे, अब यहाँ हो जाएगा -3 गुणे 3, -9, और -9 प्लस 3, माइनस का 6 घटाएंगे, और -6 का मोड में जो आंसर होगा वो प्लस का 6 हो जाएगा। अगर यहाँ -6 बच रहा है तो 1/2 गुणे ये हो जाएगा 6, 2 से 6 कटेगा 3 बार में। उसके बाद फिर हम निकाल लेते हैं A34 का मान। तो 1/2 गुणे -3 गुणे i की जगह 3 है, j की जगह 4 है। तो 1/2 गुणे -3 गुणे 3, 3 3 के 9, -9 हो गया, प्लस 4। तो -9 प्लस 4 होगा -5। तो 1/2 और मोड में -5, तो ये हो जाएगा प्लस का 5। तो इसका आंसर होगा 5/2। अब हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर मैट्रिक्स A के एलिमेंट। तो सबसे पहले इसमें है, यहाँ पे लिखा A11, A12, A13, A14, उसके बाद फिर A21, A22, A23, A24, फिर A31, A32, A33, A34। अब यहाँ पे हम लोग मान रखते हैं। तो सबसे पहले है A11, तो A11 का मान निकला है 1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1। फिर A12 निकला है 1/2, तो यहाँ पे हो गया 1/2। फिर A13 का मान निकला है 0, तो यहाँ पे लिख लेंगे 0। फिर A14 का मान निकला है 1/2, तो यहाँ पे होगा 1/2। उसके बाद फिर A21 का मान निकला है 5/2, तो यहाँ पे हम इसकी जगह लिखेंगे 5/2। फिर है A22 का मान निकला है 2, तो यहाँ पे 2 हो गया। फिर उसके बाद है A23 का मान निकला है 3/2, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3/2। फिर है A24, इसमें A24 का मान निकला है 1, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। फिर है A31 का मान निकला है 4, यहाँ पे 4 हो गया। फिर है A32 का मान है 7/2, तो यहाँ पे 7/2 लिखेंगे। फिर है A33, इसका मान निकला है 3, तो यहाँ पे 3 हो गया। और फिर A34 है, इसका मान है 5/2, तो यहाँ पे लिखेंगे 5/2, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा क्वेश्चन है Aij बराबर है 2i माइनस जे। तो ये भी 3 गुणे 4 का अवयव है, मैट्रिक्स है। तो पहले इसमें लिख लेते हैं जो मैट्रिक्स है, कैपिटल A बराबर, इसके एलिमेंट होंगे A11, A12, A13, A14, इसके बाद फिर A21, A22, A23, A24, फिर A31, A32, A33 और A34। ये हो गए इसके एलिमेंट। और सबका हम मान निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे A11 का मान। तो i बराबर 1, j बराबर 1, तो 2 गुणे 1 माइनस 1, तो 2 1 कम 2, 2 में से घटाएंगे 1 हो गया। फिर हम निकालेंगे A12 का मान। तो i बराबर 1, 2 गुणे 1 माइनस j बराबर 2, तो 2 1 कम 2, 2 में से 2 घटाएंगे 0। उसके बाद हम निकालेंगे A13 का मान। तो i बराबर 1 है, 2i है, तो 2 गुणे 1 माइनस j बराबर 3, तो 2 1 कम 2 और 2 माइनस 3 होगा -1। उसके बाद फिर A14, तो i बराबर 1 है, तो 2 गुणे 1 हो गया। फिर माइनस j लिखा हुआ है, j बराबर 4 है, तो 2 1 कम 2, 2 माइनस 4 होगा -2।
उसके बाद फिर A21 निकालना है। तो A21 का मान होगा, सबसे पहले है 2i, तो 2 गुणे i बराबर 2 है, फिर माइनस j बराबर 1 है, 2 दूनी 4, 4 में से घटाएंगे 3। उसके बाद फिर A22, तो i बराबर भी 2 है और j बराबर भी 2 है, तो पहले है 2i माइनस j, तो 2 गुणे i की जगह लिखेंगे 2 और j की जगह 2 लिखेंगे 2, 2 दूनी 4, 4 में से 2 घटाएंगे 2। फिर उसके बाद A23, तो i बराबर 2, j बराबर 3, तो पहले 2i है, तो 2 गुणे 2, फिर माइनस j है, तो j की जगह 3 है, तो 2 दूनी 4, 4 में से 3 घटाएंगे 1। उसके बाद फिर A24, तो aij बराबर है 2i माइनस j, तो पहले 2i, तो 2 गुणे i की जगह 2 है, फिर माइनस j की जगह 4, 2 दूनी 4, 4 में से 4 घटाएंगे 0। उसके बाद फिर हम निकाल लेते हैं A31, तो सबसे पहले 2i, तो 2 गुणे i की जगह 3 है और j की जगह 1 है, 3 दूनी 6, 6 में से घटाएंगे बचेगा 5। उसके बाद फिर है A32, तो पहले i बराबर 3 है, j बराबर 2 है, तो पहले 2i, तो 2 गुणे 3 माइनस 2, 3 दूनी 6, 6 में से 2 घटाएंगे 4। उसके बाद फिर A33, तो i बराबर 3, j बराबर 3, तो 2 गुणे 3 माइनस 3, 3 दूनी 6, 6 में से 3 घटाएंगे 3। उसके बाद फिर A34, तो i बराबर 3, j बराबर 4, तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 3 और j बराबर 4 लिखेंगे, 3 दूनी 6, 6 में 4 घटाएंगे 2। अब हम लिख लेते हैं मैट्रिक्स A का जो मान है। सबसे पहले है A11, तो A11 बराबर 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। फिर A12 0 है, यहाँ 0 हो गया। A13 माइनस 1 है, माइनस 1 लिखेंगे। A14 माइनस 2 है, माइनस 2 हो गया। उसके बाद फिर A21, तो A21 3 है। उसके बाद फिर A22 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे। A23 1 है, 1 हो गया। A24 0 है, यहाँ पे 0 लिख लेंगे। फिर है A31, A32, A33, फिर A34। A31 है 5, यहाँ पे 5 हो गया। A32 है 4, फिर A33 है 3 और A34 है 2, और ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 6 में लिखा है निम्नलिखित समीकरणों में एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें दो मैट्रिक्स दिए गए हैं और बराबर चिन्ह दिया गया है। तो ये दोनों बराबर कब होंगे? जब दोनों के जो कोटि है बराबर होंगे। तो इसमें 2 पंक्ति है, 2 कॉलम है, इसमें भी 2 पंक्ति है, 2 कॉलम है। तो ये भी 2 गुणे 2 के रूप में है और ये भी 2 गुणे 2 के रूप में दिया हुआ है। तो जब दोनों मैट्रिक्स बराबर होते हैं तो इसमें जो संगत अवयव होते हैं उसकी हम तुलना करते हैं। 4 की जगह इसमें y है, 3 की जगह z है, x जगह 1 है और 5 की जगह 5 है। तो इसमें जो संगत अवयव होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे, उसकी हम तुलना करेंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 4 की जगह y है तो y बराबर 4 होगा। तो यहाँ पहले हम लिखेंगे संगत अवयव की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करने पर, तो 4 है, 4 की जगह इसमें y दिया हुआ है, तो यानी कि y बराबर हो गया 4। उसी तरह यहाँ 3 है और 3 की जगह इसमें z है, तो z बराबर होगा 3। यहाँ x है और यहाँ पे 1 है, तो x बराबर हो गया 1। तो हमको आंसर बताना था, तो x बराबर 1 होगा, y बराबर 4 होगा और z बराबर होगा 3। क्वेश्चन 2 में दिया है, ये दो मैट्रिक्स दिए गए हैं और इसमें हमको x और y, x, y और z का मान निकालना है। तो इसमें भी हम संगत अवयव की तुलना करेंगे। ये भी जो मैट्रिक्स है ये 2 गुणे 2 के रूप में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिख लेंगे पहले संगत अवयवों की तुलना करने पर, तुलना करने पर जब इसमें तुलना करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 6 हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 6। उसके बाद फिर यहाँ 2 की जगह 2 लिखा हुआ है, 2 बराबर 2 है। 5 प्लस जेड बराबर 5 है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। फिर 5 प्लस जेड बराबर 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेंगे पुनः 5 प्लस जेड बराबर 5। तो अगर 5 को ले जाए दाएं साइड तो प्लस है तो हो जाएगा माइनस, तो जेड बराबर लिखेंगे 5 माइनस 5 और 5 में से 5 घटाएंगे 0, तो जेड का मान निकल गया 0। उसके बाद फिर एक्स वाई बराबर होगा 8, इसका एक्स वाई का संगत है वो 8 है, तो एक्स वाई बराबर हम लिख लेते हैं 8।
अब इसमें हमको निकालना है x और y का मान, ये दिया है पहला समीकरण। अब इसमें से हम x का मान निकाल लेते हैं y के पद में, या y का मान निकालेंगे x के पद में, और फिर इसको हम रख देंगे समीकरण 1 में। तो उसके बाद फिर हम मान निकालेंगे। तो अगर हम y का मान निकालते हैं x के पद में, तो x ले जाएंगे दाएं साइड, तो y बराबर हो जाएगा 8/x, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब y का मान हम रख देंगे समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 6। यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई बराबर हमने निकाला है 8/x, तो यहाँ पर लिखेंगे 8/x बराबर 6। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा x से x में गुणा हो गया x² प्लस 8 बराबर 6। x ले जाएंगे दाएं साइड, ये हो जाएगा 6x, तो x² प्लस 8 बराबर हो गया 6x। 6x लाएंगे बाएं साइड, तो प्लस हो जाएगा माइनस, तो x² माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करना है, इस प्रकार तोड़े कि जोड़ने घटाने पर 6 हो जाए, गुणा करने पर 8 हो जाए, तो 4 दूनी 8 होता है, 4 और 2 6 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं तब x² माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8। अब इन दोनों में कॉमन है x, इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x, यहाँ होगा 4, तो x माइनस 4, और इन दोनों में कॉमन है -2, तो इसमें से -2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ भी हो गया x माइनस 4, और बराबर में यहाँ होगा 0। अब दोनों में x माइनस 4 कॉमन हो गया, तो इसमें से हम x माइनस 4 कॉमन लेते हैं एक ब्रैकेट में, और ब्रैकेट में होगा x माइनस 2 बराबर 0। अब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे x माइनस 4 बराबर 0 या x माइनस 2 बराबर 0, तो -4 जाएगा दाएं साइड, तो प्लस का 4 हो गया, तो x बराबर लिखेंगे 4। उसी तरह -2 जाएगा दाएं साइड, तो प्लस का 2 हो गया, तो x बराबर 2। और इसमें x का 2 मान निकला है, तो इसमें हम y का भी मान निकालेंगे। तो जब x बराबर 4 है, तो y बराबर 8/x है, तो y बराबर 8/x, और x बराबर 4 है, तो 8/4, ये कट जाएगा 2 बार में, तो y का मान निकल गया 2। उसी तरह जब x बराबर 2 है, तो y बराबर लिख रहे हैं 8/x, और x का मान 2 रखेंगे, तो 8/2, और 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में, तो y का मान निकल गया 4। तो इसमें 2 आंसर होगा। ठीक है, जब x बराबर 4, तो y बराबर 2, और z का मान पहले से 0 निकला है, तो z बराबर 0 लिख लेंगे। उसी तरह जब x बराबर 2 है, तो y का मान निकला है 4, और z पहले से 0 है, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, ठीक है, और इसकी हम तुलना करेंगे। और ये जो मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स है, स्तंभ आव्यूह है। तो इसमें x प्लस वाई प्लस जेड का संगत है 9 होगा, x प्लस जेड का 5 होगा, और y प्लस जेड का 7 होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे संगत अवयवों की तुलना करने पर। तो पहला हो गया x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, इसको मान लेंगे समीकरण 1। उसी तरह x प्लस जेड बराबर 5, ये हो जाएगा समीकरण 2, और y प्लस जेड बराबर 7, ये हो जाएगा समीकरण 3। अब हम लोग को हल करना है। अगर हम इसमें समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटा दें, तो y प्लस जेड कट जाएगा, x का मान निकल जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटा देते हैं। समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटाने पर, तो समीकरण 1 है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, और समीकरण 3 है y प्लस जेड बराबर 7। तो जब भी हम घटाते हैं चिन्ह बदल जाता है, यहाँ प्लस है तो हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, y से y कट गया, जेड से जेड कट गया, यहाँ बच जाएगा x, और 9 में 7 घटाएंगे 2, तो x का मान निकल गया 2। अब x का मान हम रख देते हैं समीकरण 2 में, तो z निकल जाएगा। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है x प्लस जेड बराबर 5, तो यहाँ पे लिख लेते हैं x प्लस जेड बराबर 5, और x का मान निकला है 2, तो x जगह 2 लिखेंगे।
2 को ले जाएंगे दाएं साइड, माइनस हो जाएगा तो जेड बराबर 5 माइनस 2, तो जेड का मान निकल गया 3। अब जेड भी निकल गया तो जेड का मान हम देते हैं समीकरण 3 में, वाई निकल जाएगा। जेड का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 है वाई प्लस जेड बराबर 7 और जेड का मान निकला है 3, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। तो वाई प्लस 3 बराबर 7, 3 को ले जाते हैं दाएं साइड, तो वाई बराबर 7 माइनस 3, वाई का मान निकल गया 4। तो हमारा आंसर होगा एक्स बराबर 2, वाई बराबर 4 और जेड बराबर 3। क्वेश्चन 7 में लिखा हुआ समीकरण, ये दिया हुआ है 2 मैट्रिक्स, ठीक है, और इसमें हमको ए बी सी डी का मान निकालना है। तो इसमें भी हम संगत अवयव की तुलना करते हैं। संगत अवयवों की तुलना करने पर, तो इसमें a माइनस बी का संगत है -1, तो a माइनस बी बराबर -1 लिखेंगे। a माइनस बी बराबर -1, ये हो जाएगा समीकरण 1। उसी तरह 2a प्लस सी बराबर होगा 5, ये हो गया समीकरण 2। उसके बाद 2a माइनस बी का संगत इसमें 0 है, तो 2a माइनस बी बराबर 0, ये होगा समीकरण 3। और उसी तरह 3c प्लस डी बराबर होगा 13, 3c प्लस डी इक्वल टू 13, ये हो जाएगा समीकरण 4। अब हम इसको हल करेंगे और ए बी सी डी का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ a माइनस बी बराबर -1 और यहाँ 2a माइनस बी बराबर 0। तो इसको अगर हम विलोपन विधि से हल करें तो इसमें यहाँ भी माइनस बी है, यहाँ भी माइनस बी है। तो अगर हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दें, समीकरण 3 को घटा दें या 3 में से 1 को घटा दें, तो b कट जाएगा और a का मान निकल जाएगा। तो हम समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 3 है 2a माइनस बी बराबर 0, 2a माइनस बी बराबर 0 हो गया, और समीकरण 1 है a माइनस बी बराबर -1, ये माइनस बी बराबर -1। तो जब भी घटाते हैं चिन्ह बदलता है, यहाँ प्लस है तो हो गया माइनस, माइनस हो गया प्लस, ये भी प्लस हो गया, तो माइनस भी प्लस भी कैंसिल हो गया। 2a में से a घटाएंगे a बचेगा और यहाँ हो गया 1, तो a का मान निकल गया 1। अब b का मान निकालना है, तो हम a का मान रख देते हैं समीकरण 1 में, b का मान निकल जाएगा। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है a माइनस बी बराबर -1, ये बराबर 1 निकला है, तो 1 माइनस बी बराबर -1। अगर 1 को ले जाए दाएं साइड, ये भी माइनस हो जाएगा, और b का चिन्ह पहले से माइनस है तो माइनस b लिख लेंगे, ये -1 है, ये गया दूसरे साइड तो ये भी -1 हो गया, तो माइनस बी बराबर -1 -1 -2, माइनस माइनस कट गया प्लस, तो b का मान निकल गया 2। अब यहाँ a और b दोनों का मान निकल गया। अगर हम यहाँ पे समीकरण 2 में a का मान रख दें तो c का मान निकल जाएगा। समीकरण 2 में a का मान रखने पर, समीकरण 2 है 2a प्लस सी बराबर 5, तो 2a प्लस सी बराबर 5 हो गया। a का मान निकला है 1, तो यहाँ पे हम a का मान 1 रखते हैं, तो 2 गुणे 1 प्लस सी बराबर 5, 2 1 कम 2, 2 को ले जाएंगे दाएं साइड, तो 5 में से 2 माइनस हो जाएगा, तो c बराबर लिखेंगे 5 माइनस 2, घटाएंगे बचेगा 3। अब यहाँ पे a का भी मान निकल गया, b का भी मान निकल गया, c का भी मान निकल गया, हमको निकालना है d का मान, तो हम c का मान रख देते हैं समीकरण 4 में और d का मान निकल जाएगा। c का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 है 3c प्लस डी बराबर 13, तो यहाँ लिख लेंगे 3c प्लस डी इक्वल टू 13, तो 3 गुणे c का मान निकला है 3 प्लस डी बराबर हो गया 13, 3 3 के 9, 9 प्लस डी बराबर 13, 9 को ले जाते हैं दाएं साइड, तो डी बराबर होगा 13 माइनस 9, घटाएंगे बचेगा 4। तो हमारा आंसर होगा a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3 और d बराबर 4।
क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है ए मैट्रिक्स है और इसमें ए आई जे लिखा हुआ है और इसमें जो इसका कोटि ऑर्डर एम गुण एन है, एक वर्ग आयु है। तो बताना इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो एम कोई भी मैट्रिक्स वर्ग आयु स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है, जब उसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो, यानी कि रो और कॉलम पंक्ति और संख्या दोनों बराबर हो, तभी वर्ग आयु होता है। तो इसके लिए जब हम कोटि लिखते हैं तो एम गुणे एन के रूप में लिखते हैं, यानी कि हम 2 गुणे 2 के रूप में लिखेंगे। अगर इसमें 2 पंक्ति है, 2 आयु है। अगर 4 गुणे 4 के रूप में दिया हुआ है तो दोनों बराबर होंगे, एम बराबर 4 होगा, एन बराबर 4 होगा। तो कोई भी आयु बराबर वर्ग आयु कब होता है, जब उसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों बराबर हो, यानी कि एम बराबर क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए, तभी वर्ग आयु होगा। तो 8वें का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 9 में लिखा है x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है। तो ये भी इसमें बताना है किस मान के लिए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की तुलना करेंगे और यहाँ पे हम जो कॉमा दिया उसकी जगह लगा लेंगे ऐसे बराबर का चिन्ह, तभी तो x और y का मान निकलेगा और हमको पता चलेगा कि किन मानों के लिए इसके जो युग्म होंगे यानी कि संगत अवयव बराबर होंगे। तो अगर हम संगत अवयव की तुलना करते हैं तो 3x + 7 बराबर यहाँ पे 0 हो जाएगा, 3x + 7 बराबर 0। तो अगर हम 7 को ले जाए दाएं साइड तो 3x बराबर हो जाएगा -7, तो x बराबर निकल गया -7/3। उसी तरह 5 बराबर होगा y - 2, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 5 बराबर y - 2। अगर -2 को लाते हैं बाएं साइड तो प्लस हो जाएगा, तो 5 + 2 बराबर हो गया y, तो y बराबर निकल गया 7। फिर यहाँ पे फिर तुलना करते हैं तो y + 1 का संगत अवयव 8 है, तो y + 1 बराबर होगा 8, तो y बराबर हो गया +1 को लाते हैं दाएं साइड तो 8 - 1 7। उसके बाद फिर लास्ट में दिया हुआ है 2 - 3x, तो इसका जो संगत अवयव होगा कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट होगा 4 होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 2 - 3x बराबर 4। सबसे पहले 2 को ले जाते हैं दाएं साइड तो प्लस है तो हो जाएगा माइनस, और 3x का चिन्ह पहले से माइनस है तो यहाँ -3x लिख लेंगे, हो जाएगा 4 - 2। तो -3x बराबर 4 में से 2 घटाएंगे 2, तो x बराबर लिखेंगे 2/-3। तो माइनस कभी हम हर में नहीं लगाते, अंश में लगाते हैं, तो यहाँ होगा -2/3। अब यहाँ पे x का मान निकल रहा है -2/3 और यहाँ x का मान निकल रहा है -7/3। यहाँ पे x का मान तो बराबर आना चाहिए, लेकिन x का मान बराबर नहीं आ रहा है, केवल y का मान बराबर आ रहा है। तो इसमें हमारा आंसर होगा कि x तथा y के किसी भी मान के लिए, ठीक है, इसके युग्म समान नहीं होंगे। अगर x का मान दोनों कंडीशन में बराबर होता तब इसके युग्म समान होते हैं। तो बी का आंसर होगा, ज्ञात करना संभव नहीं है। क्वेश्चन 10 में लिखा हुआ है कि 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल संख्या होगी जिसकी प्रत्येक प्रविष्टि में 0 या 1 है। तो 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयव मतलब ऐसे मैट्रिक्स बताना है जिसमें जब भी हम उसमें एलिमेंट डालेंगे तो उसमें 0 और 1 होना चाहिए, यानी कि कुल प्रविष्टि कितने प्रकार से हो गई, 2 प्रकार से हो गया, ठीक है। और इसमें पंक्तियों की संख्या भी 3 है और स्तंभों की संख्या भी 3 है, तो यानी कि होगा 3 × 3, 3 × 3 = 9। तो ये हो जाएगा, इसमें अवयवों की कुल संख्या बराबर होगा 2 का पावर 9, और 2 का पावर 9 को जब हल करेंगे यानी कि 2 को 9 बार गुणा करेंगे तो इसका आंसर आएगा 512। तो 10वें का डी ऑप्शन सही है।